बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन जनसंख्या नियंत्रण पर बयान देकर काफी सुर्खियों में आ गए थे। लोगों को कम बच्चे करने और लड़का लड़की के पढ़े होने पर ज्ञान दे रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन भैया ये बिहार है, यहाँ सब ज्ञान विज्ञान सब कुछ फेल हो जाता है। यहाँ हाइड्रोसिल के ऑपरेशन की जगह कुछ और कर दिया जाता है। यूट्रस का ऑपरेशन कराने जाओ तो यूरिन की नली काट दी जाती है और अब जो हुआ है वो इन सब से ऊपर है। इस मामले को सुनकर तेजस्वी यादव स्वास्थ्य सिस्टम की ऐसी कारगुजारी पर माथा पीट लेंगे। हुआ यूं कि मुजफ्फरपुर में पति पत्नी ने आपसी सहमति से नसबंदी कराई थी कि अब अपनी जिंदगी जिएंगे, लेकिन हाय रे बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था चैन से जिंदगी जीने कहाँ दे रही है। ऐसी नसबंदी कर डाली कि ऑपरेशन के बाद महिला को 3 बच्चे हो गए। पीड़ित महिला जूली की नसबंदी 2015 में होने के बाद भी उसने अब तक 2 बच्चों को जन्म दे दिया और फिर से गर्भवती है। परिजन ने जूली की नसबंदी 2015 को गायघाट के सरकारी अस्पताल में कराई थी। नसबंदी ऑपरेशन होने के बावजूद भी गर्भ ठहर गया, 2 बच्चे हुए और अब एक बार फिर से जूली गर्भवती है। करवाए थे 2015 में। कहाँ पर? गायघाट पीएससी में। कहाँ पर? गायघाट पीएससी में। और उसके बाद भी बच्चा? हाँ, उसके बाद 2 बच्चा हो गया। कुल कितने बच्चे हुए? कुल 7वां है। 7। ऑपरेशन से पहले कितने थे? 4 थे। ऑपरेशन के बाद से 3 गो हो गया। सर बहुत गरीब आदमी है, कुछ दिमाग ने काम कर रहा है। अभी आई है मिलने? सिविल सर्जन सर से मिलने आए हैं। नाम क्या आपका? जूली देवी। मामला यही सर 2015 में हमने अपने पत्नी का फैमिली प्लानिंग सरकार के चलाए गए योजना से करवाए 2015 में। 2015 के बाद 2018 में उसको एक घर में बच्चा निकला, तो हम कहे कि जब ऑपरेशन हुआ तो बच्चा कैसे हुआ। तो उसके बाद हम जिलाधिकारी महोदय और सिविल सर्जन महोदय को आवेदन दे करके जांच करने को कहे। तो ये लोग जांच के लिए आप भी मीडिया माध्यम को भी कहे, तो ये लोग जांच कहे कि करेंगे। जांच करने के एवज में एक बच्चा जो जन्म लिया उसका सुई दे दिए, कहे कि अब बच्चा आपका नहीं होगा, आप जाइए नहीं फिक्र। हम घर चले गए। फिर 2020 में और एक लड़की जन्म ले रही है। उसके बाद फिर गए गायघाट, तो बोले कि अब आपको 3 साल तक सुई पड़ेगा आपके पत्नी को, और प्रत्येक महीना आप लेकर के आइए। हम प्रत्येक महीना 3 साल तक सुई लिए पत्नी हमारी। लेकिन फिर जब लास्ट इंजेक्शन के समय में जब जांच किया गया तो 3 महीने का गर्भ में बच्चा। ऑपरेशन के बाद हमें 3 बच्चा हो गया अभी तक। और डीएम साहब कहे थे सुहेल बाबू सर कि आपको जांच कर टीम गठन कर दिया गया है और उचित कानूनी कार्रवाई होगी और आपको उससे जो भी सरकार से मुआवजा है वो मिलेगा। और इस बच्चा को रखिए। तो 5 बच्चा पहले से, 4 बच्चा पहले से था और 3 बच्चा ऑपरेशन के बाद हो गया। अब 7 बच्चा है। अब 2 बेरोजगार हैं। नाम क्या आपका? नीरज सिंह, कहाँ के रहने वाले? गायघाट केवटसा बरुआरी। इस मामले के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। खुद सिविल सर्जन भी इस पूरे मामले पर हैरान है। देखिए, 3 बच्चे जो घर में, ये जो संज्ञान में मामला आया है, सबसे पहली बात कि अगर फेल्योर हुआ है तो 1 बच्चा होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर फिर विधिवत उसका ऑपरेशन कराया जाएगा तो ऐसा नहीं होता है फेल्योर, इसलिए कि हमारे यहाँ हज़ारों ऑपरेशन होते हैं। तो ये 3 बच्चा हो जाना फेल्योर के कारण, ये फेल्योर तो बट नेचुरल हुआ है, लेकिन 1 बच्चे के बाद अगर प्रिकॉशन लिया जाता तो ये दूसरे इनके परिवार में दूसरे मतलब कि सदस्यों का एडिशन नहीं हो पाता। तो इसकी हम लोग जांच करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे जो विधिवत कार्रवाई होता है इसका, और जो क्षतिपूर्ति होगा सरकार के नियमानुसार हम लोग। 2015 में बताया जा रहा है उनके द्वारा कि गायघाट में बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ, उसके बावजूद हो रहा है वो, और अभी वो हम लोग इसकी जांच करते हैं, इसको अस्पताल देखेंगे। में उनको सुई भी लगा। नहीं तो इसकी हम लोग जांच करते हैं, इसको सारी चीज़ों को एक बार टीम गठित करके, डीक्यूएसी हमारी टीम है, उसके बाद ही हम लोग फिर। सिविल सर्जन ने कहा कि ये बच्चा हो सकता है लेकिन 3 बच्चा संभव नहीं है। अब इस मामले में टीम बनाकर जांच की जा रही है। तीसरी बार गर्भवती होने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से अब जूली ने गुहार लगाई है। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर से लगातार स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर के बेहद चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ आए दिन छोला छाप डॉक्टरों के कारनामे भी सामने आते हैं जो कि सभी को हैरान कर देते हैं। लेकिन फिलहाल जो मामला सामने आया है उसने सभी के होश उड़ा डाले हैं कि आखिर नसबंदी के बाद महिला फिर से गर्भवती कैसे हो गई। आखिर ये कैसी नसबंदी है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस महिला को कहां इंसाफ मिलता है और देखना ये भी होगा इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेता है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट, बिहार।